हरिओम। आज हम सब वैशाख महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आगे श्रुतदेव जी कहते हैं कि प्राचीन काल में एक जंगल में व्याध रहता था। वह व्याध सभी प्राणियों से बड़ी ईर्ष्या करता था, वह घृणा करता था और समस्त प्राणियों के लिए मानो वह यमराज ही था। जो भी उस मार्ग से गुजरता तो वह उसे मार दिया करता और उसके धन को लूट लिया करता था। तो एक दिन एक ब्राह्मण उस वन से गुजर रहे थे। तब उस व्याध ने उनका जूता, कमंडल, छाता इत्यादि सब कुछ छीन लिया और उन्हें मारने के लिए दौड़ा। परंतु छीनने के पश्चात उसके मन में कुछ दया आ गई और छीन लेने के पश्चात उसने कहा, जा जा तो जल्दी से यहाँ से चला जा। अब उसने उन ब्राह्मण का वस्त्र, जूता सब कुछ छीन लिया था। तो वह ब्राह्मण रेत में तपती धूप में चल रहे थे। कहीं कहीं उनके पैरों में कांटे लग जा रहे थे। यह देख करके उस व्याध के मन में दया आ गई और उसने सोचा कि मेरे पास चुराए हुए यह जूते हैं जो कि मैंने अपने पैरों में पहन रखे हैं और अब ये पुराने हो गए हैं, अतः मेरे किसी काम के नहीं। तो क्यों ना मैं इन ब्राह्मण को यह जूते दान में दे दूं, इससे मेरा कुछ पाप भी कटेगा। ऐसा सोच करके उस व्याध ने जूते ला करके ब्राह्मण को दे दिए। तब उस ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दिया कि तुम सदा प्रसन्न रहो। तुमने वैशाख माह में वैशाख धर्म के इस अंग का पालन किया है, अतः तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। तब वह व्याध आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि अरे, मैंने तो तुम्हारी ही वस्तु तुम्हें लौटाई है और यह वैशाख क्या होता है, धर्म क्या होता है और कौन सा फल मिलेगा, यह भगवान विष्णु कौन है, यह मुझे बताओ। तब वह ब्राह्मण बोले कि देखो, तुमने अभी वैशाख धर्म के एक अंग का पालन किया और उसका फल तुम्हें तत्क्षण मिल गया कि तुमने मुझसे ऐसा प्रश्न किया। तुम्हारे अंदर यह शुद्ध बुद्धि उत्पन्न हुई। अतः समस्त धर्मों का फल तो बाद में मिलता है, परंतु वैशाख धर्म का पालन करने का फल तत्क्षण मिल जाता है। तो इस प्रकार से उन ब्राह्मण ने उस व्याध को अनेकों प्रकार से वैशाख के धर्म के बारे में बतलाया कि यह महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है, अतः यह माधव मास के नाम से जाना जाता है और इसमें थोड़े ही व्यय से मनुष्य उस परम सुख, परम शांति को प्राप्त कर सकता है। अर्थात इस वैशाख धर्म को करने में व्यय कम लगता है, परिश्रम कम लगता है और फल अनंत गुना प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को ऐसा अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से वे ब्राह्मण उसे अनेकों प्रकार से वैशाख धर्म के बारे में बता ही रहे थे। तभी एक सिंह उस व्याध को मारने के लिए दौड़ करके आया। तभी बीच में एक हाथी आ गया और उस शेर और हाथी की लड़ाई होने लगी। उसके बाद उन दोनों शेर और हाथियों ने उन ब्राह्मण को देख करके वे दोनों उस ब्राह्मण को आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे। तब ब्राह्मण से वैशाख माह के धर्म जो कि ब्राह्मण उस व्याध को बता रहा था, तो जब ब्राह्मण व्याध को यह धर्म बता रहा था तो उन दोनों ने भी इस धर्म को सुन लिया। इससे उनका भी पाप नष्ट हो गया और उन्होंने अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लिया और उन्होंने अपने पूर्व जन्म की कथा को बतलाया कि किसी पाप के कारण से उसके पिता ने और उसके पति ने यह श्राप दिया था। अपनी पत्नी को श्राप दिया कि जाओ, जा करके तुम हाथी हो जाओ, और पुत्र को श्राप दिया था कि जाओ, जा करके तुम शेर हो जाओ। परंतु उनके क्षमा मांगने पर उनके पिता ने कहा था कि किसी समय वैशाख के महीने में एक ब्राह्मण और व्याध के द्वारा वैशाख धर्म को सुनने से तुम्हारे यह पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम दोनों अपने पूर्व की योनि को प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार उन दोनों ने उस वैशाख धर्म को सुना और वे अपने पूर्व योनि को प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार उन ब्राह्मण देव ने व्याध से कहा कि देखो, इसका फल तो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। तो इस प्रकार व्याध ने कहा कि अब मेरी आंखें खुल गई, अब मैं इस वैशाख धर्म के बारे में जानना चाहता हूँ और अब से मैं भी इस वैशाख धर्म का पालन करूँगा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।